नमस्कार साथियों। हमने पिछले जो चैप्टर है उसमें राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अध्ययन किया। आज इस अध्याय में हम शेष बची हुई राजस्थान की वृहत योजनाओं का अध्ययन करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागल व्यास परियोजना, सतलज व्यास परियोजना, सिद्धमुख नोहर, राजीव गांधी परियोजना, ये परियोजनाएं गंगानगर और इन क्षेत्रों के आसपास से है। इन क्षेत्रों में ज्यादा जो है वो जल यही उपलब्ध करवाती हैं, लेकिन इन परियोजनाओं के अलग अलग उद्देश्य हैं। इन पे ध्यान रखिएगा, तब हम इनका आसानी से समझ जाएंगे इनको अच्छी तरह से कि कौन सी परियोजना किस उद्देश्य से बनाई गई है, इसलिए इनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन तीनों की संयुक्त परियोजना है और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना भी है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है ये। हिमाचल प्रदेश केवल जल विद्युत है, उसमें ही हिस्सेदारी है हिमाचल प्रदेश की, अन्य में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए मूल रूप से हम यदि देखें तो ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इनकी संयुक्त परियोजना है। इसमें सतलज नदी पर, राजस्थान में जो ये कौन सी नदी पर है ये परियोजना? सतलज नदी पर। और राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी है 15.2% जल और जल विद्युत दोनों में। यह सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर दो बांध बने हुए, भाखड़ा और नागल, दो स्थानों पर बने हुए। भाखड़ा बांध है वो होशियारपुर जिले में भाखड़ा स्थान पर है, जिसकी लंबाई 518 मीटर है, ऊंचाई 226 मीटर है। ये भारत का कंक्रीट से निर्मित सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये कंक्रीट से निर्मित गुरुत्वीय बांध। विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है वो चीन में है। और राजस्थान की जहां तक सबसे ऊंचे बांध की हम बात करें तो वो जाखम बांध है, जाखम नदी पे, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? आधुनिक भारत के मंदिर की। इसके यहाँ ही गोविंद सागर जलाशय, जो भारत का सबसे बड़ा जलाशय, वो यही बना हुआ है। गोविंद सागर जलाशय से ही तो आगे इस बांध के वहां गोविंद सागर जलाशय का निर्माण हुआ है और उससे आगे पानी सप्लाई हो रहा है। तो गोविंद सागर जलाशय वो सबसे बड़ा जलाशय है। नांगल बांध है वो पंजाब में रोपड़ में नांगल स्थान है, वहां पे बना हुआ है। 1952 में बनाया गया था। इस परियोजना से राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है। भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है? हनुमानगढ़ जिले में। तो ये थी भाखड़ा नागल परियोजना, जिसमें भाखड़ा नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में एक बांध बना हुआ है और नांगल नामक स्थान पर पंजाब में दूसरा बांध बना हुआ है। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है। इस पर जो भाखड़ा जो बांध है बना हुआ है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब हम लेते हैं व्यास परियोजना। व्यास परियोजना है वो भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन तीनों की संयुक्त परियोजना। इस पर भी दो बांध बने हुए, एक तो पंडो बांध है, ये पंडो नामक स्थान पर है, और दूसरा बांध है कांगड़ा जिले में पोंग नामक स्थान पर, पोंग बांध। चलिए, व्यास नदी पे है ये दोनों। राजस्थान को रावी और व्यास नदियों के जल में अपने हिस्से का सर्वाधिक जो जल है वो इसी पोंग बांध से मिला हुआ है। रावी और व्यास में जल नदियों का जल का जब बंटवारा हुआ उसमें राजस्थान को जो हिस्सा मिला वो सर्वाधिक हिस्सा रावी और व्यास में जो राजस्थान को पानी का मिला हुआ वो सर्वाधिक पानी राजस्थान को किससे मिलता है? पोंग स्थान से। रावी और व्यास नदियों के जल बंटवारे में राजस्थान को जो पानी का हिस्सा मिला है वो सर्वाधिक पानी पोंग नामक स्थान से बने हुए बांध से प्राप्त हो रहा है। राजस्थान को इस परियोजना में जल विद्युत और इंदिरा गांधी नहर के लिए जल उपलब्ध होता है। व्यास परियोजना से राजस्थान को क्या क्या उपलब्ध होता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए जल और जल विद्युत प्राप्त हो रही है।
वर्ष 1986 में जो इराडी आयोग गठित हुआ था व्यास नदी के जल के बंटवारे के लेके इराडी आयोग का गठन किया गया था 1986 में। उस इराडी आयोग ने राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट जल प्रदान किया। मतलब इस आयोग द्वारा राजस्थान को इतना जल मिला इस व्यास परियोजना से। अगली जो परियोजना है सतलज व्यास लिंक, मतलब सतलज और व्यास का लिंक किया गया, जोड़ा गया है। व्यास नदी का जल सतलज में डाला गया है इस परियोजना के माध्यम से, ताकि बांकड़ा नागल बांध है उसमें जल की आपूर्ति बनाए रखी जा सके और व्यास नदी का अतिरिक्त जल है वो प्रयुक्त करने हेतु क्या बनाया है, पंडो बांध से एक लिंक नहर ये निकाली गई है। पंडो बांध से ये लिंक नहर निकाली गई है और देहर के बाद में ये सतलज नदी में मिला दी गई है ये लिंक, जिससे व्यास नदी का जो अतिरिक्त जल है वो सतलज नदी को उपलब्ध हो सका है। क्वेश्चन पूछते हैं सतलज व्यास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बांकड़ा नागल बांध में जल की आपूर्ति बनाए रखना और व्यास नदी के जल का अतिरिक्त जो जल मिला है उसका उपयोग करना, ये इसके उद्देश्य है। अगली जो परियोजना है जिसकी हम बात करें वो है सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना, जिसे राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना कहा जाता है। ये भी है वो इस परियोजना में राजस्थान राज्य को जो रावी और व्यास नदियों का जो अतिरिक्त जल है मिला था उसका उपयोग करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल जो राजस्थान को मिला था, इराडी आयोग ने तय किया था ना, पहले जो विभाजन था उसमें मिल रहा था, फिर इराडी आयोग नया बैठाया गया तो उसमें अतिरिक्त जल राजस्थान को मिला, उसका उपयोग करना इस सिद्धमुख नौहर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसी के लिए ये परियोजना बनाई गई। इसका शिलान्यास तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 5 अक्टूबर 1989 को यूरोपीय जो समुदाय है उसके आर्थिक सहयोग से किया था और 2002 में श्रीमती सोनिया गांधी ने भिरानी गांव है हनुमानगढ़ में, वहां इस नहर में परियोजना में पानी छोड़ के इसका उद्घाटन किया था। सिद्धमुख नौहर परियोजना से हनुमानगढ़ और चूरू जिले लाभान्वित हो रहे हैं। हनुमानगढ़ में नौहर भादरा तहसील और चूरू में तारानगर और राजगढ़ तहसील इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। हनुमानगढ़ में नौहर भादरा और तारानगर में चूरू में तारानगर और राजगढ़ तहसीलें इससे जल प्राप्त कर रही है। अब अगले लेते हैं हम भरतपुर नहर। भरतपुर नहर का विचार सूत्रपात भी गंग नहर के समकक्ष हुआ। गंग नहर 1905 में और ये 1906 में भरतपुर नरेश ने इसका निर्माण शुरू करवाया और 1964 में जाके इसका निर्माण पूर्ण। ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यमुना नदी से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई है वो 28 किलोमीटर है सॉरी, और राजस्थान में है 12 किलोमीटर। इससे राजस्थान का भरतपुर जिला है वो सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है और भरतपुर जिले में 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र है उसमें यह सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा रही है। अगली जो है वो है यमुना जल सिंचाई परियोजना। यमुना जल सिंचाई परियोजना जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली इनकी संयुक्त परियोजना है। 1994 में जो समझौता हुआ था उसके तहत राजस्थान को 1.11 अरब क्यूबिक मीटर हिस्सा इसमें मिला था जल का। तो राजस्थान इस हिस्से के जल का उपयोग करना चाहता था और इसके लिए इस पानी का उपयोग करने के लिए उसने भरतपुर, चूरू, झुंझुनू और चूरू इनमें सिंचाई हेतु ये परियोजना बनाई। हालांकि अभी काफी समय होने के बावजूद भी अभी ये मूर्त रूप नहीं ले सकी है। अब अगली जो परियोजना है वो गुड़गांव लिंक नहर। इसका क्या होता है? ये लिंक है, ये भी राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण किस उद्देश्य से करवाया? इसका निर्माण मानसून काल में यमुना नदी में जो अतिरिक्त जल आ रहा है उसका उपयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि
मानसून काल में बरसात खूब होती है तो यमुना में अतिरिक्त जल खूब आता है और वो बह के सागर में ही जाएगा, उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मानसून काल में यमुना नदी में जो अतिरिक्त जल आता है उसके उपयोग करने के लिए ये गुड़गांव लिंक नहर बनाई गई है। इसे यमुना लिंक नहर भी कहते हैं, यमुना लिंक परियोजना भी कहते हैं। और इससे भरतपुर जिले की कामा और डिग तहसीलों में जल की आपूर्ति की जा रही है। तो ये थी गुड़गांव लिंक नहर। क्लियर कर रहे हैं कौन कौन से राज्यों की है, किस नदी से, कब बनाई गई, उद्देश्य क्या है और राजस्थान में कौन कौन से जिले या तहसीलें लाभान्वित है। बस इतना याद अवश्य होना चाहिए। अब अगली महत्वपूर्ण परियोजना है वो राजस्थान की है, वो चंबल परियोजना। जिस तरह से इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने राजस्थान का कायाकल्प कर दिया, वैसे ही चंबल परियोजना है, इन्होंने भी राजस्थान का, विशेषकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान का कायाकल्प कर दिया। ये राजस्थान की महत्वपूर्ण बहुउद्देश्य परियोजना है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये बहुउद्देश्य परियोजना है और दोनों की 50-50% की भागीदारी इस परियोजना में है। जैसा कि आप जानते हैं, नदियों वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि चंबल नदी का जो उद्गम है वह जानापाहू की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की ही पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, वहां से ये चंबल नदी निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में कुल 966 किलोमीटर बहने के बाद में ये उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप मुरादगंज के पास यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान में इस नदी की लंबाई 153 किलोमीटर है। इस नदी पर 4 मुख्य बांध बने हुए हैं, हमने इनका अध्ययन कर लिया। अब हम केवल इस परियोजना के चरणों का अध्ययन करेंगे। तो यह परियोजना है वो 3 चरणों में, कितने चरणों में हुई है? 3 चरणों में ये हुई है। आप जानते हैं कि चंबल ही एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जिसमें वर्ष पर्यंत है वो जल प्रभावित होता है। तो इसके 3 चरण है। पहले चरण जो था उसमें 2 बांध इस पर निर्मित किए गए। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बानपुरा पठार, रामपुरा बानपुरा जो पठार है, वहां पर 1959 में गांधी सागर बांध है, उसका निर्माण किया गया था मध्य प्रदेश में, और ये चंबल परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। इस प्रथम चरण में ही चंबल नदी पर दूसरा महत्वपूर्ण जो बांध है वो कोटा बैराज बनाया गया 1960 में। ये कोटा बैराज भारतीय इंजीनियरों द्वारा पूर्णतः स्वदेशी तकनीक द्वारा बनाया गया था और इसका उद्घाटन 1960 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इस बांध से कोटा में सिंचाई की सुविधाएं है उपलब्ध हो रही है। अतिरिक्त पानी के निकास हेतु इसमें 16 द्वार भी बने हुए हैं। अब आता है इसका दूसरा चरण। दूसरा चरण है, दूसरे चरण में इस पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया, जो जल भराव या जल संग्रहण क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसी बांध के पास में रावत भाटा परमाणु बिजली घर, जो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था, भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर था। पहला परमाणु बिजली घर तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो इसके पास ही दूसरे चरण में यहाँ इसका निर्माण कार्य हुआ। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा स्थान पर इस पर 110 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा ये भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। इसके ठीक नीचे जल विद्युत गृह बनाया गया, जिसमें 4 इकाइयों से भी 1.72 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। जो ऊर्जा संसाधन है उसमें हम इनका अध्ययन करेंगे। तो यह था द्वितीय चरण इस परियोजना का। और तीसरा चरण है जिसमें इस परियोजना पर जवाहर सागर बांध बनाया गया। बोराबास गांव है कोटा में, वहां बनाया गया और जवाहर सागर विद्युत गृह का निर्माण भी किया गया। जवाहर सागर बांध है वो बोराबास गांव में मैं आपको बता चुका। इसमें 3 इकाइयों से 99,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। चंबल परियोजना है एक बहुउद्देश्य परियोजना है जिसमें विद्युत का उत्पादन हो रहा है, सिंचाई सुविधा वृद्धि हुई है, बाढ़ से भी इससे मुक्ति मिली है, मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सका है,
वृक्षारोपण और चारागाह विकास भी हुआ है, कृषि विकास हुआ है, मत्स्य पालन है वो भी बढ़ा है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है राजस्थान की। अब जो अगली परियोजना लेते हैं हम, वो है बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना नदियों वाले चैप्टर में हम उसका कुछ अध्ययन कर चुके। बीसलपुर जो बांध है वो टोंक जिले में टोडाराज सिंह जो कस्बा है उसके नजदीक बीसलपुर गांव है। बीसलपुर गांव में बनास नदी पे ये बांध बना हुआ, बीसलपुर बांध, और वहीं है बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है जिसे नाबार्ड द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। बीसलपुर परियोजना को कौन आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है? नाबार्ड द्वारा इसे आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, पेयजल परियोजना है, और इससे 2 नहर निकाली गई है। इन दोनों नहरों से पेयजल की सप्लाई हो रही है। कहाँ कहाँ? टोंक, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़, दुद्दू, चाकसू, फागी, नागौर और जयपुर कस्बों को, इन तो कस्बों को हो रही है। और इसके अलावा इसके बीच में आने वाले 450 से अधिक गांवों को पेयजल की आपूर्ति हो रही है। ये क्वेश्चन पूछते हैं किससे पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, किसे हो रही है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो इनसे इनको बीसलपुर परियोजना से पेयजल की आपूर्ति हो रही है। इसके साथ ही बूंदी, टोंक और सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक और सवाईमाधोपुर में सिंचाई की सुविधा भी इससे उपलब्ध हो रही है। इस परियोजना के किनारे, बांध के किनारे मानिए, 52 खंभों पर बीसलदेव शिव मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की खासियत यह है कि ये मंदिर केवल पत्थरों को जोड़कर ही बनाया हुआ है। चूने, सीमेंट और गारे का नाम मात्र का प्रयोग नहीं हुआ इसमें। जिस तरह से जैसलमेर दुर्ग है ना, जैसलमेर दुर्ग में भी चूने गारे का नाम मात्र का प्रयोग नहीं हुआ, वो भी पत्थरों से जोड़कर ही बनाया गया है। ठीक वैसे ये मंदिर भी जो 52 खंभों पर है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाने योग्य क्वेश्चन है। जब यहाँ प्रसंग चल रहा तो याद अच्छी तरह रह सकता है और ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये बीसलदेव मंदिर यहाँ बीसलपुर बांध के पास बना हुआ है, जो 52 खंभों पर है, जिसमें चूना, सीमेंट और मिट्टी का प्रयोग नाम मात्र का भी नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ गोकर्णेश्वर महादेव, गोकर्णेश्वर मंदिर भी प्रसिद्ध है। गोकर्णेश्वर मंदिर का नाम गोकर्णेश्वर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है उस पर गाय का कान, गोकर्ण कान की आकृति है, इसलिए इसे गोकर्णेश्वर मंदिर कहा जाता है। वो भी इस बांध, इस परियोजना के किनारे स्थित है। मंदिरों वाला चैप्टर आएगा जिसमें हम काफी मंदिरों को देखेंगे, पढ़ेंगे। अगली जो परियोजना है वो माही परियोजना। माही परियोजना है वो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है और गुजरात की 55%। माही नदी पर, माही नदी की राजस्थान में कुल लंबाई 173 किलोमीटर है। 171 किलोमीटर कुल लंबाई है राजस्थान में माही की। तो माही नदी पर राजस्थान और गुजरात में 3 बांध बने हुए हैं। राजस्थान में 2 बांध है, लोहरिया बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में, जहां माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। कौन सा? माही बजाज सागर, 1 नवंबर 1982 को, यह 74.50 मीटर ऊंचा है। द्वितीय चरण में कागदी गांव है बांसवाड़ा में, कागदी गांव, वहां पर कागदी पिकअप का निर्माण किया गया, कागदी पिकअप। इससे 2 नहर भी निकाली गई है कागदी पिकअप से, जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, पेयजल भी उपलब्ध करवा आसपास के क्षेत्रों में। और तीसरे चरण में इसमें विद्युत का उत्पादन शुरू हो गया राजस्थान में, और इस परियोजना की जो समस्त विद्युत है वो राजस्थान को मिलती है, ध्यान रखिएगा। माही परियोजना की जो समस्त विद्युत है वो राजस्थान को मिल रही है। माही नदी पर गुजरात के पंचमहल जिले में कंडाना बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? कंडाना बांध। ये क्वेश्चन भी पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से थी माही परियोजना। अब अगली परियोजना हम लेते हैं नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा जो नहर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर है।
सरदार सरोवर परियोजना, जिसे सरदार सरोवर परियोजना भी कहते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन चारों राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। इन चारों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर में नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया है और नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा नर्मदा जल में राजस्थान का जो हिस्सा है 0.50 मिलियन एकड़ फीट निर्धारित किया गया। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण बनाता है इन चारों राज्यों के बीच में जल का विभाजन करने के लिए, और उस प्राधिकरण ने 0.50 मिलियन एकड़ फीट जल है वो राजस्थान के लिए निर्धारित किया, और राजस्थान इस जल का उपयोग करे। राजस्थान इस जल का उपयोग करना चाहता था, इसलिए उसे कुछ न कुछ नहर वगैरह बनानी जरूरी थी, और इसलिए नर्मदा नहर है वो बनाई गई ताकि राजस्थान को जो पानी मिला है उसका राजस्थान उपयोग कर सके। तो राजस्थान में इस नहर की शुरुआत है मार्च 2008 में हुई थी, जब जालौर जिले के सांचौर तहसील का सिल्लू गांव है, वहां से ये नर्मदा नहर है वो राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 74 किलोमीटर है। राजस्थान के 2 जिले बाड़मेर और जालौर इस योजना से सर्वाधिक लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक लाभान्वित है वो जालौर हो रहा है। ये नहर परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना पहली सिंचाई परियोजना है राजस्थान की, जो फव्वारा पद्धति से संपूर्ण सिंचाई के टारगेट को लेकर शुरू की गई है, जिसमें पूरी जो सिंचाई है वो फव्वारों से होगी। और इसके अलावा इस पे 3 जो है वो नहरें भी निकाली गई हैं, और वो नहर है सांचौर, भादरेड़ा और पानोरिया। क्लियर? तो ये थी नर्मदा परियोजना। अब अगली हम देखते हैं जाखम परियोजना। जाखम है परियोजना है वो जाखम नदी पे बनी हुई है। जाखम नदी सोमबाई और जाखम का त्रिवेणी संगम बेड़ेश्वर धाम नदियों वाले चैप्टर में हम अध्ययन कर चुके। तो ये परियोजना प्रतापगढ़ जिले में अनूपपुरा गांव है, वहां पर जाखम नदी पर 253 मीटर लंबा और 81 मीटर ऊंचा बांध इस पर बना हुआ है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। क्लियर? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध है चाइना में। तो ये राजस्थान का जो जाखम बांध है, अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर बांध बना हुआ है, जहां से ये परियोजना है। तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर है। इस जाखम परियोजना से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध हो रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में तो ये राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना है जिससे सर्वाधिक, अन्य भी परियोजना लेकिन सर्वाधिक आदिवासी लाभान्वित इसी परियोजना से हो रहे हैं। आदिवासी जो कृषक है उसको इसका बहुत ज्यादा लाभ मिला है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया कि राजस्थान की कौन सी परियोजना है जिससे आदिवासी सर्वाधिक लाभान्वित हो रहे हैं, तो वह है जाखम परियोजना। जाखम बांध के नीचे एक नागरिया गांव में भी एक पिकअप बांध बना हुआ है। मुख्य बांध पर 2 जल विद्युत गृह हैं, वो भी यहाँ पर स्थापित है। तो ये थी जाखम परियोजना। और अगली जो राजस्थान की महत्वपूर्ण जो वृहद परियोजना है उसमें हम लेते हैं भीखाबाई सागवाड़ नहर। भीखाबाई सागवाड़ नहर है, ये डूंगरपुर जिले में है और इससे डूंगरपुर जिला ही सर्वाधिक लाभान्वित होता है। ये जो परियोजना है उसको 2002 में केंद्रीय जल शक्ति आयोग है, उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और ये माही नदी पर शाही फन का निर्माण करके बनाई गई है। माही नदी पर शाही फन का निर्माण करके ये नहर निकाली गई है। इसका नामांकन बागड़ क्षेत्र के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय भीखाबाई भील के नाम पर इसका नामांकन किया गया है। और इससे डूंगरपुर जिले का सागवाड़ जो क्षेत्र है, डूंगरपुर जिले में सागवाड़ क्षेत्र में 11,811 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उस पर सिंचाई की जाती है। तो ये थी राजस्थान की मुख्य जो वृहद परियोजनाएं।
अब हम मध्यम और लघु परियोजनाओं का अध्ययन है वो अलग चैप्टर में करेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा